कहते हैं इन सब शब्दों का लय हो जाता है, इन सब से रहित वो एक सत्ता रह जाती है। वही परम शिव कहलाता है, वही परमात्मा सत्ता कहलाती है, वही प्रत्यक्ष आत्मा है और वही सर्वात्मा है। तो जब तक अधिष्ठान है, अधिष्ठान इसी को अधिष्ठान कहते हैं, वो परमात्मा ही अधिष्ठान है, वही आधार है, उसी में सब स्थित हैं और इसका निवारण कभी नहीं होता, ये सदैव रहती है, चाहे प्रलय हो अथवा न हो। प्रलय में भी उस सत्ता का निवारण नहीं होता। केवल इस दृश्य का हम निवारण करते हैं। दृश्य कभी होता है और कभी नहीं होता है। ये विश्व, ये जगत, ये सृष्टि कभी आभासित होती है, कभी नहीं होती। इस कारण से जब आभासित होती है इसको उत्पत्ति कहते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होती है तो उत्पत्ति कहते हैं, और जब व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाती है तब इसको लय कहते हैं या संगति कहते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। इदम रूपम इदम दृश्यम। राम जी कह रहे हैं कि ये रूप और ये दृश्य जगन्नास्तीति भासुरम महाप्रलय संप्राप्तौ ब्रह्मन् क्वेव तिष्ठति। तो फिर राम जी पूछ रहे हैं कि ये समस्त रूप जो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ये दृश्य, ये जगत, जब इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, न अस्ति इति, फिर भी तब ये जो है महाप्रलय संप्राप्तौ भो ब्रह्मन् क्व एव तिष्ठति। फिर ये रहते कहाँ हैं जब प्रलय हो जाती है? क्योंकि जब ये सब ईश्वर रूप ही है, भगवान कह रहे हैं, वो राम जी कह रहे हैं कि जब सब एक ही स्वरूप है तो ये चला कहाँ जाता है? इसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। जब अनुभव सबको होता है, सृष्टि होने का भी अनुभव होता है, विलय होने का अनुभव होता है। तो ये कहां से आता है, कहां जाता है? क्योंकि इसमें ऐसी विलक्षणता है। भासुरता लिखा है शब्द यहां पर, भासुरत्वम, भासुरम, भासता है, लगता है, और फिर ये कहां रहता है? फिर जब जगत नहीं है, कह दिया कि लय हो गया, फिर ये रहता कहां है? तो वशिष्ठ जी ने एक प्रश्न कर दिया कि राम, अगर तुम ऐसा कह रहे हो
कुत आयाति कीदृग्वा बंध्या पुत्र क्व गच्छति। तो राम हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बंध्या पुत्र क्या होता है, कहां से आता है, कहां जाता है? क्व याति कुत आयाति, कहां जाता है और कहां से आता है? वदवा व्योम काननम। व्योम काननम, आकाश वन, आकाश का वृक्ष कहां से आता है और कहां जाता है? अब राम जी कहते हैं कि वो तो होता ही नहीं है महाराज। बंध्या पुत्रो व्योम वनम नैवास्ति न भविष्यति। आकाश का वो वृक्ष, आकाश में वन और बंध्या का पुत्र महाराज न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। अगर होता तो वो बंध्या ही क्यों कही जाए? बांझ स्त्री बांझ तब कही जाती है जब उसके संतान होती ही नहीं। तो बंध्या का अगर पुत्र है तो वो बांझ हो ही नहीं सकती, असंभव। भगवान कहते हैं, राम जी कह रहे हैं कि उसके संबंध में बात ही क्या कही जाए, जब होता ही नहीं है तो कहां से आएगा, कहां जाएगा? तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम हम इसीलिए तो कहते हैं कि जब उसकी सत्ता ही नहीं है तो कहां से आएगा और कहां जाएगा। ऐसे ही स्थिति इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच की भी है। समझाने के लिए कहना पड़ता है कि वो सब इसी में है, वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं है। बंध्या पुत्र व्योम वने यथा न स्तः कदाचन। जैसे बंध्या पुत्र, जैसे आकाश में वृक्ष आदि वन नहीं होते, तीनों कालों में नहीं हो सकते, बिल्कुल यही स्थिति है। जगदाद्यखिलम दृश्यम तथा नास्ति कदाचन। इसी प्रकार से यह कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, कुछ है ही नहीं। सब कहने सुनने की बातें हैं। न चोत्पन्नम न च ध्वंसी यत्किलादौ न विद्यते। न ये उत्पन्न होती है, न इसका ध्वंसन होता है, न ये समाप्त होती है। जब उत्पत्ति नहीं होती समाप्त भी नहीं होती, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? कहां से आई और कहां गई? तो राम जी ने कहा कि गुरुजी फिर भी ये शब्द तो प्रयोग किए जाते हैं, बंध्या पुत्र। तुलसीदास जी ने लिखा है, बंध्या पुत्र की काहुई मारा। ये शब्द हैं, शब्दों की कल्पना तो है। बंध्या पुत्र कहे जाते हैं आकाश कुसुम, आकाश का फूल या आकाश का वृक्ष, ये कहे तो जाते हैं शब्द, कल्पना तो है। तो जब इनकी कल्पना है, और कल्पना तो फिर महाराज ऐसी है कि कल्पना तो उदय हो ही सकती है, मन तो है संकल्प विकल्प करने वाला। कल्पना की तो उत्पत्ति और इसका विनाश देखा जाता है। तो जब इसका कल्पना का उत्पत्ति और विनाश हो सकता है, इस विचार की उत्पत्ति
विचार का उत्पत्ति और विनाश हो सकता है, तो फिर इस जगत के दृश्य की उत्पत्ति और विनाश क्यों नहीं हो सकता? देखें, अब बहुत महीन है, बहुत गंभीर वस्तु है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि राम, मैं तुम्हें सबसे पहले बता चुका हूं, ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं उनमें प्रमाण आते हैं। मुख्यतः बहुत न लेते हुए यहां पर जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती, किसी भी स्तर पर हो, उसके लिए अनुमान प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आधारित होता है, पहले के अनुभव पर आधारित अनुमान होता है। और जब दृष्टांत दिया जाता है, जिसको कहते हैं उपमान, वहां भी दो वस्तुएं एक प्रकार से अगर कहें तो ये भी प्रत्यक्ष पर आधारित हो जाता है। इस उपमान का पीछे बात कह चुके हैं, यहां इसका भी पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, तब इसका लक्षणा से प्रयोग करते हैं। उपमान या उपमा जब देते हैं, लौकिक दृष्टांत से जब इसको स्थापित करते हैं, तो वो दृष्टांत पूर्ण रूप से इस पर स्थापित नहीं होता। वो उपमा इस उपमेय के लिए पूर्ण रूप से लागू नहीं होती, कुछ अंश में ही वो इस पर लग पाती है। जैसे जब ये कहते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा आकाश के समान विस्तृत आकार वाला है, तब केवल विस्तार के कारण एक क्षेत्र में इसकी समानता होती है, संपूर्ण गुणों से उसके आकाश के संपूर्ण गुण उस परमात्म सत्ता पर स्थापित नहीं होते। जैसे हम ये कहते हैं कि आकाश उस सत्ता में ही है, अब इसका विपरीत गुण, वो सत्ता आकाश में नहीं है। ये परस्पर विरोधी गुण। क्यों? वो सत्ता आकाश में भी है और आकाश से परे भी है, ये कारण है। जैसे लोटे के अंदर जल है और अलग रखा है वो, तब तक वो जल जो है वो उस लोटे के अंदर, घट के अंदर है, वो घट जल के अंदर नहीं है। लेकिन जब वही घट महासागर परमात्म सत्ता के अंतर्गत है, तो घट में के अंदर भी जल है और बाहर भी जल है। अब यहां पर ये कहेंगे कि घट के अंतर्गत जल है, अर्थात इस घट के अंतर्गत वो परमात्म सत्ता है। पर वहीं कहेंगे कि इस घट के अंतर्गत परमात्म सत्ता नहीं है। क्यों? वो इससे बाहर भी है, जैसे उस घट के बाहर महासागर है, वो संपूर्ण महासागर का जल उस घट में नहीं है।
इस कारण से कहते हैं घट में जल है और नहीं भी है। इस कारण से ये दो प्रकार के वाक्य यहां पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही अन्य विषयों के समझ लें आप, है भी और नहीं भी का स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया जाता है। इसीलिए यहां पर उत्पत्ति और ध्वंस, संहार का भी, लय का भी कोई विषय नहीं बनता। तो जब कल्पना है वो कल्पना ही है। जैसे इसकी है बंध्यापुत्र की, आकाश कुसुम या आकाश वृक्ष की, तो वो कोई कल्पना है। उसे ये नहीं कह सकते कि कब उत्पन्न हुई कब समाप्त हुई, उसकी यथार्थ वास्तविकता है ही नहीं, पर कल्पना है। ऐसे ही इस दृश्य प्रपंच की उस परमात्म सत्ता में कल्पना है। इस कल्पना रूपी जो भाव है ये तो है, इसीलिए कहते हैं ये उसी में है। जैसे गीता के 10वें अध्याय में अंत में भगवान ने क्या कहा कि मैं सब में हूं, ये सब मुझ में है। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्देव आवकच्छत्वम। ये तुम समझ लो, ये सब मेरे अंदर हैं। एकांशेन स्थितो जगत, ये संपूर्ण जगत मेरे ही एक अंश में है। चलो, ये केवल समझाने के लिए कह देते हैं। क्योंकि जब वहां पर कोई कल्पना ही है, बंध्या पुत्र आकाश कुसुम के समान, जो बताया कि उत्पत्ति कैसे हो रही है, उत्पत्ति प्रकरण में यही बात तो कही। शांत महासागर में जैसे सएक्षत, या वो कल्पना करते हैं, वो विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, बस वहीं से जो स्मरण हो रहा है एक होने का, वही मन है, वही कल्पना है, वही ब्रह्म है। तो आदौ एव ही अन्नास्ति, जब वो स्वतंत्र, उसकी स्थिति प्रारंभ में ही नहीं है, जल में से ही लहर तो उठी है। वो क्या जल से अलग है? उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वो एक ही है सब। कहने के लिए जैसे ही जल ऐसा थोड़ा सा समतल से थोड़ा सा ऐसा हुआ, हमने कह दिया लहर है। कह दिया लहर है। लहर क्या है? जल ही जो है यार, जल ही है। हमने तुरंत नाम दे दिया। जैसे ही जल ऐसे हुआ, आकृति ऊपर को उठी, मैंने कह दिया लहर है। यही लहर, नाम आ गया, रूप आ गया, है तो कल्पना ही। क्योंकि उसका कोई कारण है ही नहीं ना, उसका अलग कोई कारण नहीं, वो तो वही है, जल ही है महासागर का। तो जब कारण नहीं है तो कार्य कहां है? बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। मिट्टी होगी तो घड़ा बनेगा। यहां भी एक उदाहरण दिया है महासागर का, लौकिक दृष्टांत है महासागर, शांत महासागर। तो एक ही गुण है वो, इस कारण से ये दृष्टांत यहां पर लागू कर देते हैं। उपमा, महासागर की उपमा दे देते हैं परमात्मा सत्ता से।
परमात्मा जल जैसा नहीं है। नहीं, उपमेय और उपमान का यहां पर हो ही नहीं सकता। अंश रूप में उसका ग्रहण कर लेते हैं बस, और समझाने के लिए। तो कारणाभावतः कार्यम नेदम तत्किंचिनोदितम नैदम। यह है ही नहीं। जहां पर कारण का अभाव है, कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा? जहां कारण होता है वहीं पर कार्य होता है। अज्ञान में यद भाति, जिसको हम अज्ञान समझ लेते हैं उसी कारण ये आभास होने लगता है। वस्तुतः अज्ञान क्या है? मैंने कहा ज्ञान ही है। यहां पर हम बस यही न्यूनतम अवस्था ज्ञान की, हम वो भी मेरी ना समझी की है। जहां हम समझ लेते हैं कि मैं मूर्ख खलकामी, बस हो गए मूर्ख खलकामी। अज्ञानी हम स्वयं को जैसे ही विचार किया अज्ञानी हो गए। वैसे ही संविधाभास में तत्, वैसे ही इस ज्ञान की भी न्यूनता हो जाती है, वो आभास होने लगता है। न्यूनतम ज्ञान अज्ञान, और उसी के कारण दृश्यते स्वप्ने यथा, जैसे स्वप्न दिखलाई पड़ने लगता है निद्रा के समय। न शरीर कहीं जाता है न कुछ होता है, सब रहते हैं यहाँ पर। शिथिल होता है शरीर, इंद्रियां थक जाती हैं, मन शांत होता है, निद्रा आती है। और उस स्थिति में यदि मन जागृत है तो वो अपना कार्य करने लगता है, सृष्टि होने लगती है। बिल्कुल स्वप्न के समान होता है ये सब स्थिति, और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से असदेव सदा भाति जगत सर्वात्मकम यथा, ये असत होते हुए भी जिस प्रकार से हमें दिखलाई पड़ता है, आभासित तो होता है राम, इसका कारण यही है। और इसका कोई कारण नहीं है। कोई वास्तविक इसकी सत्ता नहीं है। मूल सत्ता एक ही है। द्वितीय जो ये कल्पना रूपी जो सत्ता बना लेते हैं, बस यही है। और उस शुद्ध मुक्त ब्रह्म जिसको कहते हैं परमात्म सत्ता में कल्पना शून्यता है, वो कल्पना भी नहीं करती। जब कोई कल्पना नहीं है तो द्वितीयता की भी कल्पना नहीं है, दूसरे की भी कल्पना नहीं है। दूसरा ही नहीं हो सकता है, अहम त्वम ये भाव भी नहीं होता है। ये सब कल्पनाएं हैं, कल्पना शून्य, उसको आप कह सकते हैं आत्मा या परमात्मा, जो भी कहें उसको, उसी से ऐसे ये जगत उत्पन्न होता है। कल्पना और बस लहर जैसे उठी और उसमें से ही लहर उठती चली जाती है। तो जो साधन करते करते इतने दिन साधन किया है, जो भर लिया है कूड़ा कबाड़ जिसको कहें आप कल्पना रूप करके, वो जब तक साफ नहीं होता है तो वो साफ करने का मार्ग ये ग्रंथ बतलाता है यहाँ पर। और वही जब साफ हो जाता है तो स्वस्वरूपानुसंधानम,
ज्ञान इत्यभिधीयते या स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। दोनों बातें हैं, भक्ति की चरम अवस्था और ज्ञान की चरम अवस्था फिर एक ही है, कोई अंतर नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, बस खत्म, समापन। यही परमार्थ है इस संसार में, इससे अतिरिक्त और कोई परमार्थ नहीं है। बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। आज इसको यहीं पर स्थगित करते हैं, आगे बढ़कर के फिर आपको एक दूसरा तरीका भी बताएंगे जो वेदांत दर्शन वाले बतलाते हैं, अध्यारोप और अपवाद करके, उसका आगे फिर विवरण देंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दें। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद। हरि ओम।